सर हमारी शरीयत ने तो ये कहा था कि तुम्हारे रिश्तेदारों में, तुम्हारे ख़ानदान में या तुम्हारे घर में जब किसी का इंतकाल हो जाए तो मय्यत की नमाज जनाज़ा वो पढ़ाए जो मय्यत का सबसे ज़्यादा करीबी हो, मय्यत का बाप हो, मय्यत का बेटा हो, जो उसका वली अकरब हो, सर वो नमाज जनाज़ा पढ़ाए। क्योंकि आज हमारे यहाँ ना बादशाह इस्लाम है, ना बादशाह इस्लाम का कोई नाइब है। हाँ, इन दोनों के बाद एक हक़ हमारी शरीयत ने मोहल्ले के इमाम को दिया है, जो मोहल्ले के मस्जिद के इमाम होते हैं, कि वो भी नमाज जनाज़ा पढ़ा सकते हैं। मगर सर ये जो मोहल्ले के इमाम को हक़ हासिल है नमाज जनाज़ा पढ़ाने का, ये उस सूरत में जब मय्यत के जो औलिया हैं, जो ज़िम्मेदार हैं, उसके जो करीबी हजरात हैं, वो सब जाहिल हों और उनको सही से नमाज जनाज़ा पढ़ने पढ़ाने का तरीक़ा ना आता, उसके मसाइल ना पता हो, तो बर बिनाए मजबूरी मोहल्ले के इमाम को ये हक़ हासिल है ना। अब ये अलग मैटर है कि जो उसके औलिया जाहिल हैं और उनको सही से नमाज जनाज़ा पढ़ने पढ़ाने का तरीक़ा नहीं आता है, ये जो उनकी मजबूरी है, जो उज़्र है, ये उज़्र कहाँ तक कबूल होगा, ये अलग मैटर है, ये अलग मामला है। क्योंकि हमारी शरीयत ने पहले ही कह दिया है, हमारे नबी ने पहले ही ये हुक्म सुना दिया है, तलबुल इल्मी फ़रीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, कि हर मुसलमान मर्द व औरत पर इतना इल्म हासिल करना ये फ़र्ज़ है जिससे वो अपने जीने मरने के सही तरीक़े मालूम कर सकें, आसानी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। तो ये अलग मैटर है कि उन्होंने ये इल्म हासिल क्यों नहीं किया, है ना, कि जिस कम से कम अपने नमाज जनाज़ा किसी के पढ़ सके। मगर बहरहाल ये जो मोहल्ले के इमाम को हक़ दे रही है शरीयत हमारी, ये बरबिनाए मजबूरी दे रही है। वरना पहला हक़ जो किसी को नमाज जनाज़ा पढ़ाने का हासिल है वो मय्यत के वली अकरब को हासिल है, वो करीबी रिश्तेदार को हासिल है। आज हमारे यहाँ एक अजीब फ़ैशन चला है सर, कि जैसे किसी का इंतकाल होता है, किसी के ख़ानदान में, किसी के घर में, किसी के रिश्तेदार में, तो क्या करते हैं, बुला लो फुला पीर साहब को, वो आएंगे और जनाज़ा पढ़ा करके मय्यत को मतलब डायरेक्ट जन्नत में पहुंचा देंगे। ये लोगों का एक गुमान होता है। मेरे भाई, अल्लाह की बारगाह में ये नहीं देखा जाता है ना कि नमाज जनाज़ा कोई बड़ा पीर पढ़ा रहा है या आलिम पढ़ा रहा है, उसकी बारगाह में ये नहीं देखा जाता। सर अल्लाह हमारे और आपके दिल के दर्द को देखता है, तड़प को देखता है। और शरीयत ने मय्यत के वली अकरब को जो नमाज जनाज़ा पढ़ाने का हक़ दिया है, पहला हक़, उसकी वजह यही है सर कि जब सामने बाप की मय्यत पड़ी होगी ना, तो जिस दर्द और तड़प के साथ एक बेटा अल्लाह अकबर कहेगा, सर ऐसा दर्द और ऐसी तड़प न किसी पीर के सीने में होगी और न किसी आलिम के सीने में होगी। इसलिए ये हक़ दिया है शरीयत ने, क्योंकि अल्लाह की बारगाह में यही दर्द और तड़प देखी जाती है। इसलिए शरीयत ने कहा कि मय्यत की नमाज जनाज़ा वो पढ़ाए जो मय्यत का सबसे ज़्यादा करीबी हो। मगर बड़े अफसोस के साथ हमें ये कहना पड़ रहा है कि आज इल्म और उलमा से दूरी ने ना हमें इस मकाम पर पहुंचा दिया है। आज अक्सर आप देहातों के हालात का अगर जायज़ा लें, वहाँ के लोगों को देखें, सर इनकी ये सिचुएशन है ना कि नमाज जनाज़ा पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है और सही से पढ़ना बहुत दूर की बात है। सर कब्रस्तान पहुँच करके अगर इमाम साहब इनको 3-3, 4-4 दफ़ा नमाज जनाज़ा की नीयत ना बताएं ना, तो किसी को सही से नीयत करनी भी नहीं आती है। फिर भी 3-3, 4-4 मरतबा वो नीयत रटाते हैं, उनको बता करके उनको दोहरवाते हैं, मगर फिर भी उनके कुछ चेहरे दिख रहे होते हैं ना कि इनको कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। आखिर में इमाम साहब को कहना पड़ता है कि भाई कुछ ना कह सको तो इतना कह लो कि जो नीयत इमाम की वो नीयत हमारी। ये हमारी हालत हो गई है। और जब नमाज जनाज़ा शुरू होती है, अल्लाह अकबर, क्या मजाक होता है मेरे भाई। सामने पड़ी होती है मय्यत, इमाम जब नमाज जनाज़ा के लिए अल्लाह अकबर कहते हैं, पीछे जो अवाम होती है ना सर, हालत ये है उसकी कि जो चूँकि नमाज जनाज़ा में कुछ तकबीरें ज़ायद होती हैं, जब वो बार बार तकबीर कहते हैं ना, तो हर तकबीर पर ये पढ़ रहे होते हैं नमाज जनाज़ा, सामने पड़ी है मय्यत, मगर ये क्या कर रहे होते हैं, जैसे वो तकबीर बोलेंगे इमाम साहब, ये एक दूसरे को देख रहे होते हैं कनखियों से कि कहीं हाथ तो नहीं उठाना है, चुपके से। हाँ, तो इस तरह ना नमाज में खड़े होकर के हम एक दूसरे को मतलब ऐसे ही देख करके और जो है बस ऐसे फार्मेलिटी अदा कर लेते हैं। अच्छा,
अगर ये एक नमाज जनाजा का मामला हो कि एक की किसी की पढ़ी और उसमें नहीं जानते थे, चलो बाद में सही कर लिया, तो फिर भी गनीमत है। मेरे भाई, ज़िंदगी में हम हज़ारों नमाज जनाजा पढ़ते हैं और हर बार कब्रिस्तान में जा कर के हम यही करते हैं, हर किसी की नमाज जनाजा में, कि बस जा कर के एक्टिंग करके चुपचाप खड़े होकर के एक दूसरे को देख करके और जो है बस चले आते हैं, एक फॉर्मेलिटी अदा करके, ना खुद बाद में आकर के उसका सही तरीका सीखा, ना अपने बच्चों को सिखाया, ना अपनी औलाद को सिखाया। चलो ठीक है, आज तुमने ज़िंदगी भर दूसरों के नमाज़ों में एक्टिंग की और फॉर्मेलिटी अदा किया, सिर्फ जा कर के खाना पूरी करके चले आए। मेरे भाई, ज़िंदगी भर तुम दूसरों की नमाज जनाजा में एक्टिंग करते रहे, कल तुम भी तो मरोगे, तुम्हारे नमाज जनाजा में क्या होगा? इल्म का शौक़ न तुम में जागा, न तुम्हारी आने वाली नस्लों में जागा, न उलमा से तुम करीब हुए, न तुम्हारी नस्लें करीब हुई। तो पहलों की नमाज जनाजे में तुम एक्टिंग करते रहे, कल तुम मरोगे तो तुम्हारी भी नमाज जनाजा में तुम्हारी नस्लें जा कर के एक्टिंग करके चली आएंगी और ऐसे ही गाड़ दिए जाओगे। मेरे भाई, अल्लाह के वास्ते इतनी इल्म से दूरी अच्छी नहीं है यार। आप सीखो, अपने उलमा से, अपने इमामों से करीब हो और उनसे कम से कम जीने मरने के तरीके तो सीख लो यार। वरना आप देखिए कि मेरे नबी ने फरमाया था कि दुनिया से जब इंसान रुखसत होता है तो उसके कुछ हुकूक रह जाते हैं। माँ बाप जो हमारे इंतकाल करके, वो उसकी जो औलाद होती है दुनिया में, उसके ऊपर कुछ हुकूक होते हैं, है ना। मरने वाला जो होता है बंदा मय्यत है, अल्लाह के रसूल के फरमान का मफहूम है कि मरने के बाद उसकी हालत ही होती है ना जैसे वो पानी में गोते लगा रहा हो, डुबकियाँ खा रहा हो। ऐसे में उसे एक मज़बूत सहारे की ज़रूरत होती है और कहते हैं वो मज़बूत सहारा ये औलाद की तरफ से दुआ होती है, किसी की जानिब से इसाले सवाब होता है। मगर औलाद जो दुनिया में रह गई है, उसके बाद औलाद की हालत ये है कि वो ख़ुद से कलमा भी सही नहीं पढ़ सकती है, ख़ुद से दुरूद भी सही नहीं पढ़ सकती है, ख़ुद से हाथ उठा कर के दुआ भी नहीं कर सकती है। फिर वो औलाद अगर कोई लायकदार औलाद है तो, नहीं तो मर गया, जान छूटी, क्या किसी को फ़िक्र है। औलाद जो लायकदार होती भी है, जिसको कुछ फ़िक्र होती कि मेरे माँ बाप का इंतकाल हुआ है यार, उनके लिए कुछ करना चाहिए, तो वो क्या करती है, वो जा कर के इधर उधर दुआओं की और पारों की, तिलावत कुरान की भीख मांगती है। 2 पारा आप दे दो, 4 पारा आप दे दो, आप कुछ पढ़ करके दे दो, मेरे बाप का इंतकाल हो गया, उसे बख्शना है। इतनी मजबूर औलाद और इस तरह जाहिल और गंवार कि ख़ुद से उसका बाप मरा है यार, उसकी माँ मरी है, हाँ, और इतना भी ना कर सके कि कम से कम बैठ करके ख़ुद से कुरान के 2 सूरतें पढ़ लें, कुरान के 2 रुकुआत पढ़ लें और जो है पढ़ करके बख्श दें। वो भीख मांगते हैं। भीख में अगर किसी ने कुछ दे दिया पढ़ करके ना, तो बख्श दिया, और नहीं तो पढ़े हैं, कोई फ़िक्र नहीं है। और फ़िक्र करें भी तो क्या कर सकते हैं मेरे भाइयों। इसलिए मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, कम से कम आप अपनी औलाद को इतना पढ़ाओ ना यार, इतना इल्म ज़रूर दो कि मरने के बाद जब तुम मर करके कब्र में पहुँचो ना, और वहाँ तुम्हें किसी सहारे की ज़रूरत पड़े, दुआओं की ज़रूरत पड़े, तो कम से कम ये औलाद तुम्हारी इस लायक हो कि बैठ करके कभी ये अल्लाह का कलाम पढ़े, तिलावत कुरान करे और हाथ उठा करके ख़ुद से अपने ऊपर तड़प और दर्द के साथ ना तुम्हारी बख्शिश की दुआ कर सके, तुम्हारी मग़फ़िरत तलब कर सके अल्लाह से। इतना लायक तो बना करके जाओ, ऐसी तरबियत करके जाओ, ऐसा इल्म सिखा करके जाओ। वरना भीख में मांगी हुई दुआओं और भीख में मांगी हुई तिलावत कुरान का क्या भरोसा, वो कहाँ तक तुम्हारी बख्शिश करवाएं। अल्लाह की बारगाह में तो दिल की तड़प और दर्द देखा जाता है ना। तो अपनी औलाद होगी ना, तो वो तड़प और दर्द के साथ मांगे। अपने बच्चों को ये सिखाओ कि बेटा मैं मर करके कब्र में पहुंच जाऊंगा तो मेरे हुकूक ख़त्म नहीं हो जाएंगे। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है। मेरे नबी फरमाते हैं मरने वाले के हुकूक, माँ बाप के बिलखुसूस हुकूक बाकी रहते हैं, औलाद के ज़िम्मे, उसके वरसा के ज़िम्मे। उनमें सबसे पहला अस्सलातु अलैहिमा, उनकी नमाज जनाज़ा पढ़ना है। नमाज जनाज़ा खुद से अच्छे तरीके से पढ़ना है, सबसे पहला हक़। दूसरा इस्तिग़फ़ारुल लहुमा, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करना है। कम से कम ये चीज़ तो सिखाओ ना यार कि मरो तो सही से तुम्हारी नमाज जनाज़ा हो सके, ये पढ़ सके और तुम्हारे लिए हाथ उठा करके ख़ुद से अल्लाह से दुआ कर सके, एक दर्द और तड़प के साथ। इतना इल्म ज़रूर सिखाओ मेरे भाई।